बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। ताराजातिन दर्जे हैं मिन्हु उसके पास, व मगफिरतन और मगफिरत है, व रहमतन और रहमत है। अल्लाह की तरफ से दर्जात भी हैं, बख्शिश भी है और रहमत है। वकान अल्लाहु और अल्लाह ताला है गफूर रहीमा, बख्शने वाला मेहरबान, और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला मेहरबान है। ऐसे लोग जो जहाद में शरीक होते हैं, अपनी जान माल की कुर्बानियाँ पेश करते हैं, ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला अपने इनामात की बारिश करता है। जिसने जितनी मेहनत की उस हिसाब से अल्लाह ने जन्नत में उसके दर्जे मुकर्रर कर रखे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है इनके लिए मगफिरत है, रहमत है, और अल्लाह इनकी खिताओं को माफ़ करने वाला है। इन्नल्लज़ीना बेशक जो लोग तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकातु फौत करते हैं उनको फरिश्ते, ज़ालिमी जो जुल्म करते हैं अनफुसिहिम अपने आप पर। तो जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करते हैं तो जब फरिश्ते उनको उनकी जान कब्ज़ करने आते हैं, कालू कहते हैं फ़ीमा किस हाल में कुंतुम थे तुम। तो फरिश्ते पूछते हैं कि तुम दुनिया में किस हाल में थे। तो आगे से वो क्या जवाब देते हैं, कालू कहते हैं कुन्ना थे हम मुस्तज़अफ़ीना लाचार बेबस फिल अर्ज़ ज़मीन में, हम तो ज़मीन में बहुत ही लाचार थे, बेबस थे। तो फरिश्ते आगे से क्या कहते हैं, फरिश्ते कहते हैं कालू कहते हैं अलम क्या नहीं तकुन थी अर्ज़ुल्लाही अल्लाह की ज़मीन वासिआतन वसी फतुहाजिरु फ़ीहा बस तुम हिजरत कर जाते इसमें। तो फरिश्ते पूछते हैं क्या अल्लाह ताला का मुल्क इतना वसी नहीं था कि तुम उसमें हिजरत कर जाते। फ़उलाइका बस यही लोग हैं मावाहुम ठिकाना है उनका जहन्नम जहन्नम। तो यही लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है। वसाअत और वो बुरा मसीरा ठिकाना है, और वो बुरा ठिकाना है। ऐसे लोग जो अपना ईमान ज़ाहिर नहीं करते थे कि कहीं मुशरिकीन इनके साथ जुल्म ज़्यादती ना करें, लेकिन जब बदर की जंग हुई तो मुझे मुशरिकीन इन मुसलमानों को ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए, क्योंकि वो जानते नहीं थे कि ये भी मुस्लिम है। तो चूँकि उन लोगों ने अपना ईमान, मुसलमानों ने अपना ईमान उन पर ज़ाहिर ही नहीं किया था, तो मुसलमानों के हाथों उनमें से बास मारे गए। तो जिस पर बाद में मुसलमान गमगीन हुए उस पर ये आयत उतरी। मुसलमानों में से बास मुशरिकीन के डर से उनके साथ आ भी गए। तो इस आयत का हुक्म हर उसके लिए है जो हिजरत कर सकता हो लेकिन फिर भी मुशरिकों के साथ रहे और दीन पर मजबूत ना रहे, तो वो अल्लाह ताला के नज़दीक ज़ालिम है। इस आयत में हिजरत ना करने को जुल्म कहा गया है। तो जब उनकी मौत का वक्त आता है तो फरिश्ते कहते हैं तुम ज़ालिमों के दरमियान क्यों फिरते रहे, तुमने हिजरत क्यों ना की। तो ये जवाब देते हैं हम अपने शहर को छोड़कर नहीं जा सकते थे। इसके जवाब में फरिश्ते कहते हैं क्या अल्लाह की ज़मीन में कुशादगी ना थी। अबू दाऊद में है जो शख्स मुशरिकीन के साथ मिला जुला रहे और उन्हीं के साथ रहे तो वो भी उन्हीं जैसा है। हज़रत अबू हुरैरा का बयान है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज में समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहने के बाद सजदे में जाने से पहले ये दुआ पढ़ी, ए अल्लाह अयाश अबू रबी को, सलमा बिन हशाम को, वलीद बिन वलीद को और तमाम मुसलमानों को, बेबस मुसलमानों को कुफ़ार के पंजे से रहाई दे। ए अल्लाह अपना सख्त अजाब कबीला मज़र पर डाल। ए अल्लाह उन पर ऐसी ही कहत साली नाजिल फरमा जैसी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में आई थी। तो जो लोग जानबूझकर जुल्म सहते हैं और हिजरत नहीं करते तो कहा जाता है कि जिस हाल में इंसान की मौत आएगी उसी हाल में इंसान उठाया जाएगा। हाली इस्लाम का दावा काफ़ी नहीं, इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं। इल्लल मुस्तज़अफ़ीना मगर बेबस मिनर रिजाली मर्दों में से, वन्निसाई और औरतों में से, वल्विल्दानी और बच्चे, ला यस्तातिऊना नहीं वो ताकत रखते, हीलतन किसी हीले की, किसी तदबीर की, वला यख्तदूना और नहीं वो पाते सबीला कोई राह। हाँ जो मर्द औरतें और बच्चे बेबस हैं उनको कोई वसीला नज़र नहीं आता और ना कोई वो रास्ता पाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसे लोगों के लिए अजाब नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई तदबीर नज़र नहीं आती, कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तो ऐसे लोग जो हैं इन पर अल्लाह ताला अपना अजाब नाजिल नहीं करेगा। औरतों ने भी अकेले हिजरत की है जिसमें हज़रत उम्मे सलमा है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो मक्का में रहेंगी तो अमल नहीं कर पाएंगी इस्लाम पर। तो बहुत मुश्किल सफ़र करते हुए वो अपने ईमान को बचाने के लिए हिजरत के लिए निकली थी। बाद में उनको एक सहाबी मिले थे जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, तो वो उनको मदीना छोड़ आए थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जो कमज़ोर हैं, जानते ही नहीं कि रास्ता कहाँ है, जाना कहाँ है, कोई तदबीर नहीं, कोई वसीला नहीं, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मुआवजा नहीं करेगा।
लाइका बस यही लोग हैं असल्लाहु उम्मीद है कि अल्लाह ताला याफुआ अनहुम हुआ माफ़ कर दे अनहुम उन्हें। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को माफ़ कर दे। वकान अल्लाह और है अल्लाह ताला अफुवन गफूरा बख्शने वाला मेहरबान। तो अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। मैं युहाजिर और जो कोई हिजरत करेगा फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह ताला की राह में यजिद पाएगा फ़िल अर्ज़ी ज़मीन में मुरागमन जायपना कसीरन बहुत ज़्यादा वासाअतन वसअत में। और जो शख्स अल्लाह ताला की राह में अपने घर को छोड़कर जाएगा हिजरत करेगा तो वह ज़मीन में बहुत सी कशाइश पाएगा। मैं यखरुज और जो कोई निकलेगा मिन बैती ही अपने घर से मुहाजिरन हिजरत करने के लिए इल्लाहि अल्लाह ताला की तरफ रसूली ही और उसके रसूल की तरफ सुम्मा फिर युदरिकहु पाले उसको अलमौतु मौत फिर उसको मौत पाले फ़क़द पस तहकीक वाक़या हो गया अजरहु उसका अजर अल्लाह के पास। तो जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत करने के इरादे से घर से निकल जाए फिर उसको मौत आ पकड़े तो उसका सवाब अल्लाह ताला के ज़िम्मे हो चुका। वकान अल्लाह और अल्लाह ताला है गफूर रहीमा बख्शने वाला मेहरबान। और अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बख्शने वाला मेहरबान है। फरमाते हैं जहाद के लिए निकलो, अल्लाह उसके लिए ज़मीन में कुशादगी पैदा करेगा, असबाब पैदा करेगा, दुश्मनों से बचाएगा और रोज़ी भी वो पालेगा। फिर फरमाते हैं जो शख्स जहाद की नीयत के लिए घर से निकले फिर मतलूबा मुकाम तक पहुँचने से पहले उसे मौत आ जाए तो उसे भी हिजरत का सवाब मिलेगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर शख्स के लिए वो है जिसकी उसने नीयत की। तो जिसकी नीयत अल्लाह ताला की तरफ और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो उसकी हिजरत अल्लाह ताला की रज़ामंदी और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी का बायस होगी। और जिसकी हिजरत जो दुनिया हासिल करने के लिए हो या किसी औरत से निकाह करने के लिए उससे हिजरत का सवाब नहीं मिलेगा। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है एक शख्स ने 99 कत्ल किए, ठीक है, फिर एक आबिद को भी कत्ल करके 100 पूरे किए। फिर एक आलिम से पूछा क्या इसकी तौबा कबूल हो सकती है? तो उस आलिम ने जवाब दिया तेरी तौबा और तेरे दरमियान कोई चीज़ हायल नहीं। अपनी बस्ती से हिजरत करके फ़लाँ शहर चला जा जहाँ अल्लाह ताला के नेक बंदे रहते हैं। तो वो हिजरत के इरादे से निकला और रास्ते में मौत आ गई। रहमत और अज़ाब के फ़रिश्तों में उसके बारे में इख्तलाफ हुआ। ये कह रहे थे ये शख्स हिजरत करके चल खड़ा हुआ है और वो कह रहे थे वहाँ पहुँचा तो नहीं। फिर इन्हें हुक्म हुआ कि उसकी तरफ और इसकी तरफ की ज़मीन नापें। जिस बस्ती से ये शख्स करीब होगा उसके रहने वालों से इसे मिला दिया जाएगा। फिर ज़मीन को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि बुरी बस्ती की जानिब से दूर हो जा और तंग बस्ती वालों की जानिब से करीब हो जा। तो जब ज़मीन नापी गई तो तौहीद वालों की बस्ती से बाल्च बर करीब था वो, तो इसे रहमत के फरिश्ते ले गए। वाइज़ा और जब ज़रब तुम सफ़र पर हो फिल अर्ज़ी ज़मीन में फ़लईसा पस नहीं अलैकुम तुम पर जुनाहुन कोई गुनाह अन तकसुरु ये कि तुम कसर करो। और जब तुम ज़मीन पर सफ़र के लिए निकलो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि तुम नमाज कम करके पढ़ो। इन हिफ तुम अगर तुम्हें डर हो अन यफ्ती नाकुमुल लज़ीना उन लोगों के फितने का काफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया। तो तुम्हें काफिरों के अगर फितने का खौफ हो इन्नल काफिरीना बेशक काफिर कानू हैं लकुम तुम्हारे अदुवन मुबीना दुश्मन वासिया बेशक जो काफिर हैं तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। हिजरत के बाद मुसलमानों के सफ़र खौफ वाले हो गए थे, कदम पर दुश्मनों का खतरा रहता। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को नमाज में सफ़र में तखफीफ की इजाज़त दे दी। हज़रत याला बिन उमैया ने हज़रत उमर फ़ारूक से पूछा कि नमाज की तखफीफ का हुक्म में कमी करने का हुक्म तो खौफ की हालत में हुआ था और अब तो हम अमन में हैं। तो हज़रत उमर ने जवाब दिया कि यही ख्याल मुझे भी हुआ था और यही सवाल मैंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुझे जवाब दिया था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अल्लाह ताला का सदका है जो उसने तुम्हें दिया है, तुम इस सदक़े को कबूल करो। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं मक्का और मदीना के दरमियान हमने बावजूद अमन के 2 रकअतें पढ़ी। हज़रत इब्ने उमर से रिवायत है कि मैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक और उस्मान गनी के साथ सफ़र पर निकला तो सब ने 4 की बजाय 2 रकअतें ही पढ़ीं।
अगर कोई मुसाफिर किसी इलाके में शक की हालत में रहे कि आज जाऊँगा या कल जाऊँगा, कंफर्म नहीं है कितने दिन ठहरा रहेगा, तो वो जितने दिन भी फिर ठहरेगा वो कसर नमाज कर सकता है।